एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। वर्ग की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। यदि आयत का लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आइए आज का बहुत बढ़िया प्रश्न लेकर आए हुए हैं। यानी एक वर्ग और एक आयत की बात बोल रहा है, तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। जिसकी चारों भुजा बराबर होता है उसको क्या कहते हैं जी? वर्ग कहते हैं। और देखिए आमने सामने के जो भुजा बराबर होता है, यानी देख लीजिए जिसमें दो लंबाई होता है और दो क्या होता है जी? चौड़ाई होता है। यानी दिया एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है, यानी इसका परिमाप इसका परिमाप बराबर है। और समझिएगा प्रत्येक भुजा यानी वर्ग का प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर, ये वर्ग है क्या है जी? ये वर्ग है। और ये वर्ग का प्रत्येक भुजा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ जी? 30 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर, सब 30 सेंटीमीटर। इसका नाम रख लेते हैं ABCD, ठीक ना? इसका नाम रखते हैं PQRS रख लेते हैं, ठीक ना? अब समझिएगा ये सब 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है और ये भी 30 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग है, चारों भुजा बराबर होगा। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगुनी हो, मान लेते हैं इसका x मान लेते हैं, इसका दुगुनी क्या है जी? लंबाई है, ठीक ना? लंबाई हो तो क्या आयत के क्षेत्रफल कहते हैं। एक बात समझिएगा कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या है? एक दूसरे के क्या है जी? बराबर है। तो वर्ग का परिमाप देखिए, एक बात समझिए, वर्ग का भुजा दिया हुआ है तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा होता है, बराबर में इसका आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है जी? चौड़ाई होता है। बात समझ में आ गया? अब समझिएगा 4 गुणे भुजा का मान दिया कितना जी? 30 सेंटीमीटर दिया, 30 बराबर में 2 इंटू लंबाई का मान दिया है कितना जी? 2x, 2x रख लेंगे। आप प्लस चौड़ाई का मान कितना दिया जी? x रख लेंगे, ठीक ना? ये देखिएगा कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। 60 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 2 और x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। इसको काटेंगे तो हो जाएगा x बराबर 20 सेंटीमीटर। कितना होगा जी? 20 से 60 एंड 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब समझिएगा पूछा क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समझिएगा लंबाई क्या हो जाएगा? 2 गुणे अब 20 सेंटीमीटर तो करेंगे तो 20 गुना 40 सेंटीमीटर हो जाएगा लंबाई। और चौड़ाई कितना हो जाएगा जी? x बराबर 20 है तो 20 हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ाई हो जाएगा। अब समझिएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है क्या जी? लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना क्या होता है जी? चौड़ाई होता है। लंबाई गुना क्या होता है जी? चौड़ाई होता है। तो लंबाई इसमें दिया है 40 सेंटीमीटर और गुणे चौड़ाई कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और दोनों गुणा करेंगे 4 दूना 8 और डबल जीरो इसमें चढ़ा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।